नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 11 है, इससे पहले 10 तक बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, सभी बेसिक से बताएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट सवाल, ऐसे सब सवाल जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य देंगे, ठीक है। तो आपका जो मंजिल है ना, मंजिल जो है आप अपने हिसाब से मंजिल देखिए, ठीक है। आपका जितना बड़ा सपना है उतना बड़ा देखिए और अच्छे तरीके से उसके ऊपर मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, आपका मंजिल एक दिन अवश्य आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा इधर-उधर की बात नहीं करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। आपका जो है आप मन लगाकर पढ़िएगा तो आपको जो है सक्सेसफुल अवश्य मिलेगा, आपका जो मंजिल है वो आपको प्राप्त अवश्य होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता जो है एक रात में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए कई वर्षों से दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलता है, ठीक। तो मेहनत कीजिए, एक दिन अवश्य ऐसा दिन आएगा जो आपका जो मंजिल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। ये जो क्लास है ना, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे सब सवाल जो है ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में सीएचएल, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, इस सब एग्जाम में ऐसे सब सवाल अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। और रेलवे का है, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ऐसे सब इकाई अंक में ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए आप लोग को अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप लोग समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा, ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 4 है। इसमें देखना है कि 8 से कौन सा संख्या विभाजित है, ठीक। तो 8 का रूल नियम क्या है, ठीक। तो समझिए यहाँ पे 8 का रूल, ठीक। 8 का रूल जो होता है, 8 का रूल क्या है, ठीक है। अंतिम अंकों का, ठीक है। अंतिम जो है इसका रूल नियम है अंतिम, ठीक है। अंक जो है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल को समझिए। 8 का रूल कहता है कि कितना भी बड़ा संख्या रहे, ठीक है, उसका जो है लास्ट का 3 अंक जो है, मात्र 3 अंक, लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से चेक करेंगे, तो डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे ये 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए कौन सा संख्या 8 से विभाजित हो रहा है, कौन सा संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 8 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 8 से अगर भाग देंगे 312, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चौके 32, तो 8 तिया के 24, ठीक है, ये तो कर दी जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा शेष। और इधर कितना बचा? 11, 11 में अगर इसको हम घटाएंगे, 4 को 7 4 11, और यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 72, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक, तो ये जो है इसका अंतिम 3 अंक ये 8 से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका रूल नियम कह रहा है, 8 का रूल नियम कहता है कि अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, अगर 8 से विभाजित है तो वो आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। तो ऐसे सब सवाल जो है देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 4 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित है? यह जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया 2022 में, ठीक है? तो ऐसे सब सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको रूल नियम हम बताते हैं, ठीक है? तो 4 का रूल क्या कहता है, ठीक है? 4 का रूल कहता है अंतिम 2 अंक 4 से, ठीक है, विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, विभाज्य होना चाहिए। और 8 का रूल नियम क्या कहता है, ठीक? 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है अंतिम, ठीक है, 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से, ठीक, 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक? तो देखिए यहाँ पे रूल को समझिए। रूल देखिए 4 का रूल क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 का रूल अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे देखिए पहले 4 का रूल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 82 को लिखते हैं तो 82 जो है ये 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है? तो इसको हम नहीं लेंगे, 4 से विभाजित नहीं होने वाला है। 82 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक? 42 को अगर हम देखते हैं तो 42 जो है ये 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है? तो 42 को हम कैसे 4 से विभाजित करेंगे? अगर यहाँ हम 42 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 4 एकम 4, ठीक है? 4 एकम 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर दो यहाँ पे दशमलव है, ठीक? तो ये जो है 42 भी इससे विभाजित होने वाला नहीं है, ठीक है? तो देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है? अंतिम 2 अंक। 4 का रूल क्या कहता है? अंतिम 2 अंक। तो अगर इसको हम इससे भाग देंगे 6 4 की 24, ये विभाजित हो रहा है, ठीक है? तो ये जो 24 विभाजित हो रहा है, अब लास्ट का 3 अंक, ठीक? तो ये 3 अंक भी हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 8 को हम जो है 300, ठीक है, 800 कितना है? 24। तो 3 अंक 824 है। तो यहाँ पे 8 एकम 8, ठीक? ये 24 नीचे आ गया, 8 तिया के 24। तो ये विभाजित है, पूर्ण विभाजित। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है या कोई भी डाउट है नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए। अगर समझ में आ गया तो यस कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कमेंट कीजिए। अगर समझ में अच्छे तरीके से आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सब सवाल जो एसएससी और रेलवे दोनों में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम रहे और रेलवे का भी कोई सा भी एग्जाम रहे, दोनों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब सवाल एग्जाम में आप सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, ठीक है? तो सभी का पहले रूल आपको हम बता देते हैं, ठीक है? 2 का रूल क्या होता है? सभी का रूल देखिए, 2 का रूल, ठीक है, अंतिम अंक, ठीक है? अंतिम अंक बोलिए या फिर इकाई अंक बोलिए, ठीक है? अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो क्या है? 2 से विभाज्य है, ठीक है? अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 4 है, 0 है, 6 है या फिर 8 है, ठीक? ये इकाई अंक हुआ, आगे नहीं जाएगा क्योंकि 2 अंक हो गया। ये इकाई अंक हुआ, इकाई अंक, ठीक है? अंतिम अंक या इकाई अंक, ठीक है? इसको हम लोग इकाई अंक भी बोल सकते हैं।
किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, ठीक है। अगर 8 है, ठीक, अगर ये संख्या सब रहेगा तो वो क्या हुआ, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर है तो 2 से विभाज विभाज होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए तीसरा का रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 3 का रूल, ठीक। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग 3 से विभाज्य, ठीक है, क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, ठीक, विभाज्य होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए, ये सही है। चलिए रूल नंबर, अब दूसरा देखिए, रूल नंबर 5 देखिए क्या होता है, रूल नंबर 5, ठीक। तो 5 का रूल क्या कहता है, अंतिम अंक या फिर इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक, ठीक, अंतिम अंक या इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक। तो ये हुआ इसका रूल और फॉर्मूला, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि दो विभाज्य है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 4 ऑप्शन दिया, तो 2 का विभाज्य क्या, इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 का रूल, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो 3 का रूल फॉलो करेगा। अगर 5 का रूल, 0 या इकाई अंक 0, ठीक है, इकाई अंक जो है 0 या फिर 5 हो होना चाहिए, ठीक। अब हम चेक करते हैं ये तीनों रूल नियम ये किस ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला रूल नियम हम चेक करते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 0 है, इसमें भी है, इसमें 5, ये जो 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दो रूल नंबर 2 फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, रूल नंबर 3। तो देखिए ऑप्शन ए में रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है, ठीक है, रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है, ये 2 का रूल जो है ये फॉलो कर रहा है, इकाई अंक 0 है, ठीक, लेकिन अंकों का योग 9 से विभाजित है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो है 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, तो ये रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर जो है 2 फॉलो कर रहा है, ठीक। ये 3 से भी विभाजित है क्योंकि अंकों का योग जो है इसका 9 है, तो 9 अगर ये अंकों का योग है 3 से विभाजित होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 का रूल क्या कहता है, इकाई अंक 0 या 5, तो इकाई अंक 0 है, तो ये ऑप्शन ये आपका सही। आगे अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सी भी चेक कर सकते हैं और डी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो अगर ऑप्शन ए में सभी गुण दिख रहा है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों इतना बारीकी से बेसिक से समझा दिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ऐसे सब सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आप लोग ऐसे सब सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते होंगे और कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से जो है एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सी संख्या, ठीक, कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है।
तो कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? ऑप्शन आपको दे देते हैं, ये रहा आपका HW, ठीक, क्या रहा? HW होमवर्क। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी ये हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कमेंट, ठीक है, कमेंट योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम आपका सभी का कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, लाइक कर दीजिए और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को क्या आप बना सकते हैं, इसको बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक से बना सकते हैं। कैसे सॉफ्ट ट्रिक से? तो क्वेश्चन को पहले समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? कितना भी बड़ा बड़ा संख्या दिया है, सिर्फ आपको रूल देखना है। क्या देखना है? रूल। तो देखिए, यहाँ पे 24 का रूल क्या होता है? 24 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया के 24, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या हम लोग देखेंगे? 8 का रूल, ठीक है। 8 का रूल क्या कहता है? ठीक है, 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, ठीक, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। 8 का रूल, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए या विभाज्य होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल, यहाँ पे देखिए ध्यान से अच्छे तरीके, 3 का रूल क्या कहता है? ठीक है, अंकों का योग, ठीक, अंकों का योग, अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य, ठीक, विभाज्य होना चाहिए, स्टॉप, ठीक है। तो दोनों का रूल आपको समझ में आ गया। चलिए, हम लोग क्या करेंगे? 8 का पहले रूल हम लोग यूज करेंगे। अगर 8 का रूल जिस ऑप्शन में लग गया, सोचिए वो दोनों ऑप्शन दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 3 अंक, यहाँ पे देखिए ये 3 अंक है, ये 3 अंक और ये 3 अंक, ये 3 अंक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 8 को क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन ए लेंगे। तो 8 को हम क्या करेंगे? 987 से भाग दे देंगे, ये एक बार में, ठीक है। 8 एकम 8, यहाँ पे 8 आ गया। फिर यहाँ पे 8 दूना 16, 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना बच गया? ये 2, ठीक। और यहाँ पे ये 7, तो ये तो विभाजित होने वाला नहीं है, इससे होने वाला है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 27 हो गया और 8 में 27 कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये रूल नियम फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसको हटाइए। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करेंगे या फिर सॉफ्ट ट्रिक आप यूज करते सकते हैं। तो 3 सभी का अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा, तो वो राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए 8 को फिर क्या करेंगे? 390 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 8 चौके 32, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये 8 आ गया, ठीक है। और ये जो है एक बार में यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये कैंसिल, ठीक। तो ये जो है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये रूल नियम फॉलो कर रहा है, ठीक। लेकिन ऑप्शन बी तो रूल नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी जो है रूल नियम 8 फॉलो कर रहा है ना, 3 तो रूल नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो 3 रूल नियम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अंकों का योग देखिए कितना होता है, 7 3 10 होता है, ठीक है। 10 और 10 यहाँ पे 12 10 कितना होता है? तो 12 और 10 22, 22 और 3 कितना होता है? 25। तो ये 3 का रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए।
तो ये 8 तो है, ये तो सही है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। जल्दबाजी में आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक। एक का हम चेक कर लेंगे और ऑप्शन लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है, तो ये रूल नियम ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, हम चेक कर लिए, ठीक है। दोनों रूल इसमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रूल फॉलो करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए। चलिए हम सी को अगर हम चेक करते हैं, ये 8 से विभाजित है, 900 कितना है 4, ठीक। तो एक बार में इसको हम यहाँ पे देंगे तो भाग, तो 8 का 8, यहाँ पे 1 बच गया 0, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसको अभी ये 4 को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 होता है, लेकिन 8 एकम 8, यहाँ पे 2, ये 4 यहाँ पे उतार देंगे, ये 8 पे आके 24, तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये रूल नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है। अंकों का योग देखिए, ये तो रूल फॉलो हो रहा है, 8 रूल फॉलो हो रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 9 4 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 4 20 2 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, ठीक है। तो ये जो है 6 + 8 + 3 + 0 + 9 + 0 + 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 30। ये क्या हो गया, ये हमको 3 से भाग देंगे, 10 तिया 30, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, क्योंकि ये दोनों रूल नियम फॉलो कर रहा है। अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो रहा है और अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछा गया है। एनटीपीसी का 2 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2। सीबीटी 2 में जो पास हो गया उसका मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल सिलेक्शन उसी से होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, ठीक। तो 30 का रूल समझिए, ठीक। 30 का रूल, 30 का रूल क्या होता है, ठीक है। इकाई अंक 0 और ठीक संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे समझिए 30 का रूल क्या कहता है, अंतिम अंक 0 या फिर इकाई अंक 0 और उसका जो अंक है उसको जोड़ेंगे तो 3 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए से शुरू करेंगे, इकाई अंक इसमें भी 0 है, इसमें भी है 0, इसमें भी 0, इसमें, ठीक है। लेकिन अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 3 18, तो 18 क्या 3 से विभाजित होगा, तो हाँ हो जाएगा 6 18, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे चेक करने का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो फिर 20 चेक करते, ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप लोग क्या करेंगे, तो इस जो आपको HW होमवर्क दिए हैं उसको जो है आपको वो आंसर का कमेंट में आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।